भी को पढ़ा। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे अनोखे क्षेत्र हैं जो विश्व के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। इन स्थानों को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक आते हैं। बात करें दंडकारण्य के क्षेत्र बस्तर की तो यहाँ कई रहस्य छिपे हुए हैं। प्रदेश के जगदलपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर कुटुम्बसर गुफा है, जिसके अंदर गुफाओं की पूरी श्रृंखला मौजूद है। इस गुफा में अंधी मछलियां भी पाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने इस गुफा के अंदर शिवलिंग की आराधना की थी और शिवलिंग की पूजा अर्चना कर अपने आगे का सफर शुरू किया था। इसलिए इस मार्ग को राम वन गमन पथ के रूप में भी जाना जाता है। गुफा के अंदर बनी आकृतियां चूने और पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रासायनिक क्रिया के कारण ऊपर से नीचे की ओर और कई सारी प्राकृतिक संरचनाएं बन गई हैं, जो अब भी धीरे धीरे बनती और बढ़ते जा रहे हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बात करें छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने में ऐसी धरोहर मौजूद है जो युगों की तस्वीर बयां करते हैं। आज ऐसा ही हमारा एक कवरेज है बस्तर जिला के कुटुम्बसर क्षेत्र का। ये आप देख रहे हैं, ये जाने का मार्ग है और कांगेर वैली नेशनल पार्क से इस क्षेत्र को जाना जाता है। किस तरह की धरोहर यहाँ पे मौजूद है, क्या है कहानी, इस कहानी का विवरण आप आगे देखने को आपको मिलेगा। तो अंततः साधना न्यूज की टीम इस कुटुम्बसर गुफा के बाहर पहुंची गई है और आपको मैं बता दूं, ये उस गुफा के तरफ जाने वाला मार्ग है जहां प्रभु श्री राम कभी आया करते थे, आप आए थे और वहां से उन्होंने उस अंदर एक शिवलिंग भी है, उस लाइम स्टोन के शिवलिंग की उन्होंने पूजा की थी। अन्य बहुत सारी ऐसी यहाँ की दंत कथाएं हैं, उसको भी अंदर जाकर के समझने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हम कुटुम्बसर गुफा के प्रवेश द्वार पे हैं। जी हाँ, एक लंबी यात्रा जो लगभग 10 किलोमीटर की थी, उस 10 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने पूरा किया है। मैं आपको दिखा दूं, कुटुम्बसर प्रवेश द्वार, इस गुफा का यहाँ पर नाम लिखा गया है। कुछ सुरक्षा के पैमाने और वो बताए गए हैं कि किन स्थितियों में हम अंदर जाएं और किन स्थितियों में अंदर न जाएं। उच्च रक्तचाप, श्वास रोग, हृदय रोग जनों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। गुफा में प्रवेश से पहले सावधान और सुरक्षित रहें। सरकार ने ये गाइडलाइंस उन व्यक्तियों के लिए दी है जो रोगी हैं, क्योंकि गुफा है, हो सकता है ऑक्सीजन की मात्रा वहां कम हो। गुफा के अंदर अंधेरा है, हमें लाइट की भी जरूरत पड़ेगी। हमेशा यहाँ गार्ड उपस्थित हुआ करते थे, लेकिन आज हमने देखा यहाँ पर गार्ड नहीं है। साधना न्यूज की टीम अंदर से आपको जहां तक हम हो सकता है, क्योंकि एक सुरंगनुमा स्थान है और उस सुरंगनुमा स्थान से होकर अंदर इस गुफा की ओर जाया जाता है। हमें सुरक्षित रहना है और हमें यह भी दिखाना है कि किन मुश्किलों से हम इस गुफा में जाते हैं। आखिर हम इस गुफा में जाएं क्यों, हमें जानना है, हमें पहचानना है, क्योंकि यहाँ की जो ये दंत कथाएं हैं, उन दंत कथाओं में ये बताया गया था। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि यहाँ भोलेनाथ ने जो ये लाइम स्टोन का जो है पत्थर शिवलिंग के रूप में बना है, उस लाइम स्टोन की जो है भगवान श्री राम ने पूजा की है। मैं आपको बताऊं, ये गुफा नुफा आपको दिखाऊं। एक और द्वार मैं मेरे जो कैमरामैन हैं उनसे, मेरे जो सहयोगी हैं उनसे दिखाना चाहूंगा कि देखें किस तरह से एक और द्वार है, क्योंकि हो सकता है आगे का जो दृश्य है हम आपको उस प्रकार से न दिखा पाए, क्योंकि हमें भी सुरक्षित उतरना है वहां पर और आपको आगे का जो मंजर है उस मंजर को दिखाना है, आपको अवगत कराना है कि क्या कुछ छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर संभाग के बस्तर में कोने कोने में कहें देवी देवताओं का वास, और किस प्रकार से जो है प्रदेश की सरकार ने इसको, तो देखें किस तरह से अभी सीढ़ियों को बनाया गया था। ये सीढ़ियां पहले नहीं थी, उसके बाद में लोग इसमें उतर सके। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोहे की जो है सीढ़ियां हैं और आगे किस तरह से इस गुफा में नीचे उतरा जा रहा है। पूरी आप देख सकते हैं किस तरह से उतरा है नीचे। और मैं बड़ी बात बता दूं,
इसकी जो बनावट है इसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अंदर जो लाइम स्टोन है उनको भी जो है आप देखेंगे बड़े चमत्कार हैं। मैं आपको दिखाऊं, बहुत चमकते हैं और आपको दिखाऊं किस तरह से ऊपर से इस गुफा में उतरा जा रहा है। बड़ी चीज दिखा दूं कि पानी का रिसाव, ये आप देखें, ये वो पत्थर नहीं है, पानी का रिसाव है और बिल्कुल सुरक्षित रहना है, क्योंकि इस कवरेज के दरमियान हमको आगे का भी जो मंजर है वो आपको दिखाना है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान हैं और कहें तो बहुत ही अच्छा ये पर्यटन स्थल भी इसे कह सकते हैं। काफी लोग अंदर उतरे हैं, उनको भी आपको दिखाएंगे। सुरक्षित हमें आगे का रास्ता तय करना है। तो मैं आपको बता दूं, आप हमारे पीछे लाइम स्टोन देख रहे होंगे। क्षेत्रीय लोग जो हैं इसे कैलाश का नाम देते हैं और इसकी बनावट भी मैं अगर आपको करीब से दिखाता, इसकी सुंदरता और ये जो पहले से जो कहें कि जो जिस प्रकार से ये निर्मित था, इसकी उसी प्रकार निर्मिति बने रहे, इसके वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लाइट नहीं लगाया गया है। आपने विजुअल में अभी पीछे आपने देखा भी होगा। और मैं आपको बता दूं, जब इस गुफा की खोज की गई थी तो मसाल के द्वारा लोग यहाँ पर आए थे। इस कारणवश बहुत सारे ऐसे लाइम स्टोन हैं वो यहाँ पे काले हो गए हैं, लेकिन जो नवनिर्मित हैं उनकी सुंदरता उसी तरह से बनी है। इसके पीछे सदाशिव भोलेनाथ विराजमान है, लेकिन सुरक्षा के कारणों से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं और बहुत लोग हैं जो नहीं मानते हैं। उनकी आस्था शिव में नहीं है, वो इस शिवलिंग को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके वजह से मैं आपको बता दूं, ये बेड़ा लगाया गया है, देख सकते हैं आप पीछे, इसी के पीछे शिव भोलेनाथ का वास है। और बड़ी बात, महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त यहां पर आकर के दर्शन करते हैं। वेस्ट बंगाल से भी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और जिस प्रकार से बाहर का नजारा है, सही में डर लगता है कि हम गुफा के अंदर कैसे आएं और कैसे हम सुरक्षित इसका भ्रमण कर पाएंगे और जाकर के जो इसके अंदर की अनुभूतियां हैं वो लोगों के साथ में। छत्तीसगढ़ प्रदेश ने किस तरह से सुरक्षित रखने के लिए और किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की हैं, यहाँ गार्ड हैं, गार्ड लोगों को लेकर के आते हैं और हर जगह के बारे में बताते हैं। एक महिला हमारे साथ में है, ये वेस्ट बंगाल से आई हैं, इन्होंने बहुत कुछ सुना था कुटुम्ब सर के बारे में। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है। आप जब आ रही थी और एक छोटा सकरा रास्ता आपने देखा तो कैसा महसूस हुआ? डर तो लग रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस भी करना जरूरी है सब कुछ, इसीलिए थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा, बहुत मस्त है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जो है हम वापस चले जाते हैं? नहीं, अंदर आना था, मतलब अंकल बोल रहे थे चलो और अंदर है और अंदर वो गार्ड अंकल की हिम्मत से आप चली आई यहाँ पे। कोई तो देखिए, क्षेत्रीय लोग जो यहाँ पे गार्ड का काम करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज से वो लोगों को अवगत भी कराते हैं कि बस्तर की संस्कृति, बस्तर की सभ्यता और बस्तर ने क्या कुछ उस युग से सजा। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है। आप जब आ रही थी और एक छोटा सकरा रास्ता आपने देखा तो कैसा महसूस हुआ? डर तो लग रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस भी करना जरूरी है सब कुछ, इसीलिए थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा, बहुत मस्त है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जो है हम वापस चले जाते हैं? नहीं, अंदर आना था, मतलब अंकल बोल रहे थे चलो और अंदर है और अंदर वो गार्ड अंकल की हिम्मत से आप चली आई यहाँ पे। कोई तो देखिए, क्षेत्रीय लोग जो यहाँ पे गार्ड का काम करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज से वो लोगों को अवगत भी कराते हैं कि बस्तर की संस्कृति, बस्तर की सभ्यता और बस्तर ने क्या कुछ उस युग से सजा करके रखा है, जो त्रेता युग भगवान राम का युग होता था, उस युग से बताया जाता है। राम वन पथ गमन का ये क्षेत्र जहां श्री राम भगवान ने भोलेनाथ की पूजा की थी और भोलेनाथ को जो है कहें यहाँ पर जो है मन्नत मांगी थी और आगे का सफर उन्होंने सीता माता की खोज का आरंभ रखा था। एक और हमारे साथ में जो है यहाँ पर जो है पर्यटक हैं जो आए थे, हमने इनसे पहले भी बात की, इन्होंने बताया
कि ये जगदलपुर शहर में काम करते हैं। इन्होंने सुना था और गूगल पे भी सर्च मारने के पे जो है यहाँ के बारे में बताया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण कुमार दत्ता। तो प्रवीण जी, कैसा लगा? क्या कुछ, जैसा कि हम अभी सुन रहे थे, डर की अनुभूति तो नहीं हुई? जब अंदर आ रहे थे डर तो लग रहा था, फिर मतलब जब अंदर घुस रहे थे लग भी रहा था बाहर कैसे निकलेंगे, एकदम छोटा सा रास्ता था एंट्रेंस। ठीक है, फिर घुस गए। अभी तो अंदर है। हाँ, अंदर आ गए, समहाउ अंदर घुस गए हैं। तो डर के आगे जीत आपने देख ली? आगे जीत है, सही बात है। तो देखें जी बताएं। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है देख के। अच्छा, आपको हमारा बस्तर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कहीं गए आप? हाँ, चित्रकूट जा चुके हैं, तीरथगढ़ भी पहले आ चुके हैं, यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, कुटुम्बसर केव में पहली बार आ रहे हैं। जो कहा जाता है बस्तर की खूबसूरती के बारे में, एकदम सही बात है। स्पेशली बरसात में खूबसूरती दिखती है। अभी तो गर्मी है, थोड़ा सा अलग नजारा है चेहरे पे, है ना, और खुशियां भी हैं। खुशियां भी है। तो देखें किस तरह से चेहरे पे खुशियां और ही पसीने भी, क्योंकि गर्मी का समय है। लेकिन ये जो व्यवस्था सरकार ने बताई है, हम कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम पीछे के जो शिव हैं, जो इस लाइमस्टोन के पत्थर से जो है शिव का निर्माण हुआ है, यहाँ के जो गार्ड हैं वो बता रहे थे कि ये जो आप लाइमस्टोन देख रहे हैं 1 इंच 1 साल में बढ़ता है। तो इनकी लंबाई चौड़ाई से, क्योंकि हमने रास्ते में ऐसे भी लाइमस्टोन देखे जो काफी ऊंचे से जमीन। बस्तर के बारे में अगर आपको बता दूं तो बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर डायनासोर के जमाने के पौधे भी मौजूद हैं, और देखें त्रेता युग से इस गुफा का, जिसका जो है हम जहां पे अभी मौजूद हैं, इसकी भी उत्पत्ति की बात। अंततः बड़े प्रयास के बाद में कुटुम्बसर गुफा में निवास करने वाले भोलेनाथ, जो प्रकृति के देवता हैं, हम उनके पास पहुंच गए। और आपको बता दूं, जिस तरह से भोलेनाथ प्रकृति के देवता हैं, यहाँ की जो कथाएं हैं और यहाँ के जो लोग मानते हैं, जो उनका मानना है, और आप जो छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने जो एक खाका भी बनाया है, ये वो उन क्षेत्रों में, दंडकारण्य के वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र में भगवान राम ने विचरण किया था और आगे का जो सफर था उस सफर को तय किया था। कहा जाता है कि भगवान राम ने इन भोलेनाथ का यहाँ पे निर्माण किया था और उनकी पूजा की थी। आगे का जो उनका सफर था उसकी सफलता के लिए जो है उन्होंने पूजा की थी। हमने आपको दिखाया किस तरह से पर्यटक भी यहाँ आते हैं और एक अच्छी व्यवस्था लोगों की रोजी रोटी की भी बन गई है। जो भोलेनाथ हैं, जिनका कण कण में वास है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूं कि आप जब इन पत्थरों को देखते होंगे, और इतने चमकदार ये पत्थर हैं, लेकिन जो यहाँ के प्रोफेसर थे उन्होंने जब ये खोज किया था उस समय मसाल, क्योंकि लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं थी, 1950 का वो समय बताया जाता है जिस समय यहाँ के प्रोफेसर तिवारी सर करके हुआ करते थे। वो जो है उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीणों की मदद से इसको खोजा था, दुनिया के सामने लाया था। उसके बाद पता चला कि ये वही जगह है जहां भगवान राम आए थे। भोलेनाथ जो कि कण कण के देवता है, हमने आपको साधना न्यूज के माध्यम से दिखाया तुलार में विद्यमान भोलेनाथ को, और आज हम जमीन के गर्भ में यहां पर इस गुफा में भगवान को दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये सफर रहा। जो पर्यटक थे उन्होंने भी बहुत अच्छी अनुभूति की। तो एक प्रयास हमारा रहा कि कण कण में शिव हैं, और उस कण में समाये जो शिव हैं वो इस गुफा में विद्यमान हैं। भगवान राम ने जिनकी पूजा की, आज मैं आपको बता दूं, जब इन पत्थरों को मैंने छुआ तो मुझे अनुभूति हुई कि हमारे ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम इन गुफा में आए होंगे, और आज उन गुफा में हम लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब आपको कुटुम्बसर गुफा आना होगा तो आप जो बस्तर जिला है उसकी मुख्य शहर जो है जगदलपुर से है। 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पे ये गुफा है। 8 से 10 किलोमीटर मेन मुख्य रोड से जो है यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने यहाँ पे पूजा पाठ की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा वो और आगे आए। आगे भी ये गुफा के रास्ते हैं, ऐसा दिखाई देता है और लग रहा है कि हमारे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इन क्षेत्रों में आए होंगे। इन गुफाओं का अंत हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं
कि इस गुफा के आगे का भी सफर है और ये गुफा बहुत दूर तक जाती है। सदाशिव यहां विद्यमान है, वो कण कण में निवास करते हैं। आज हमने साधना न्यूज की जो ये स्पेशल कवरेज थी, ये साधना न्यूज की कवरेज आपको ये दिखाने की थी कि बस्तर के कोने कोने में पर्यटन के साथ में भगवान भोलेनाथ का भी वास हुआ करता है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, कुटुम्बसर। बात करें